हरे कृष्णा, राधे राधे। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। आप सभी भक्तों का दिन मंगलमय हो। भगवान शिव, माता पार्वती की कृपा सदा सर्वदा आप सभी के जीवन पर बनी रहे। आज की इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे श्रावण मास महात्म्य के 30वें अध्याय की कथा। भक्तों, आज सुबह की कथा में आपने श्रावण मास महात्म्य में श्रावण मास में किए जाने वाले व्रतों का काल निर्णय की कथा का रसपान किया था। भक्तों, आज इस शाम की कथा में हम श्रावण मास के अंतिम अध्याय की कथा का रसपान करेंगे। श्रावण मास महात्म्य के पाठ का श्रवण का फल की कथा का रसपान करेंगे। और साथ ही भक्तों, आपको कल से हमारे चैनल पर भाद्रपद मास की कथाएं श्रवण करने को मिलेंगी। साथ ही हमारे चैनल पर श्रीमद् भागवत की कथाएं भी श्रवण करने को मिलेगी। तो आप सभी भक्त उन कथाओं को भी अवश्य श्रवण कीजिएगा। जिस प्रकार से आपने श्रावण मास में शिव महापुराण की कथाएं, श्रावण मास महात्म्य की कथाओं को आप सभी ने अपना प्यार दिया, इसी प्रकार से श्रीमद् भागवत की कथाओं को भी अपना प्यार दीजिएगा। तो चलिए भक्तों, वीडियो शुरू करते हैं। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, मैंने आपसे श्रावण मास का कुछ महात्म्य कहा है। इसके संपूर्ण महात्म्य का वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। मेरी इस कल्याणी प्रिय सती ने दक्ष के यज्ञ में अपना शरीर दग्ध करके पुनः हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। श्रावण मास में व्रत करने के कारण यह मुझे पुनः प्राप्त हुई, इसलिए श्रावण मास मुझे प्रियकर है। यह मास न अधिक शीतल होता है, न ही अधिक उष्ण होता है। राजा को चाहिए कि श्रावण मास में स्रोताग्नि से निर्मित श्वेत भस्म से अपने संपूर्ण शरीर को उद्दोलित करके जल से आर्द्र भस्म के द्वारा मस्तक, वक्षा स्थल, नाभि, दोनों बाहु, दोनों कोहनी, दोनों कलाई, कंठ, सर और पीठ, इन 12 स्थानों में त्रिपुंड धारण करे। मान स्तो के मंत्र से अथवा सद्दो जात आदि मंत्र से अथवा षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय से भस्म के द्वारा शरीर को सुशोभित करे और शरीर में 108 रुद्राक्ष धारण करे। कंठ में 32 रुद्राक्ष, सर पर 22, दोनों कानों में 12, हाथों में 24, दोनों भुजाओं में 8-8, ललाट पर 1 और शिखा के अग्र भाग में 1 रुद्राक्ष धारण करे। इस प्रकार से करके मेरा पूजन कर पंचाक्षर मंत्र का जाप करे। हे विपेंद्र, श्रावण मास में जो ऐसा करता है वह मेरा ही स्वरूप है, इसमें संदेह नहीं। इस मास को मेरा अत्यंत प्रिय जानकर केशव की तथा मेरी पूजा करनी चाहिए। इस मास में मेरी अत्यंत प्रिय तिथि कृष्ण जन्माष्टमी है। युगादि तिथि के अनुसार मास का नामकरण होता है, अतः श्रावण कृष्ण अष्टमी को भाद्रपद अष्टमी समझना चाहिए। उस दिन भगवान श्री हरि देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। हे सनत कुमार, यह मैंने आपको संक्षेप में बताया है। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? सनत कुमार बोले, हे पार्वती पते, आपने श्रावण मास का जो कृत्य कहा है उन्हें सुनकर आनंद सागर में निमग्न रहने के कारण और उनका वर्णन विस्तृत होने के कारण व्यवस्थित रूप से स्मृति नहीं बन पाई। अतः हे नाथ, आप क्रम से सबको यथार्थ रूप से बताइए। सावधानी से सुनकर मैं भक्ति पूर्वक उन्हें धारण करूंगा। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, श्रावण मास की शुभ अनुक्रमणिका को आप सावधान होकर सुनिए। सर्वप्रथम सौनक का प्रश्न, तत्पश्चात सूत जी का उत्तर, श्रोता के गुण, आपके प्रश्न, श्रावण की व्युत्पत्ति, उसकी स्तुति, पुनः हे मुने आपका विस्तृत प्रश्न, इसके बाद नाम कथन सहित आपके द्वारा की गई मेरी स्तुति, फिर क्रम से उद्देश्य पूर्वक मेरा उत्तर, पुनः आपका विशेष प्रश्न, उसके बाद नक्त व्रत की विधि, रुद्राभिषेक कथन, इसके बाद लक्ष्य पूजा विधि, दीपदान, फिर किसी प्रिय वस्तु का परित्याग, पुनः रुद्राभिषेक करने तथा पंचामृत ग्रहण करने से प्राप्त होने वाला फल, इसके बाद पृथ्वी पर शयन करने तथा मौन व्रत धारण करने का फल, तत्पश्चात मास उपवास में धारणा पालना की विधि, इसके बाद सोमाख्यान में लक्ष्य रुद्रवर्ती विधि, पुनः कोटिलिंग विधान, इसके बाद अनोदन नामक व्रत कहा गया है। इसी व्रत में हविष्यान ग्रहण, पत्तल पर भोजन करना, शाक त्याग, भूमि पर शयन,
प्रातः स्नान और दम तथा सम का वर्णन। उसके बाद स्फटिक आदि लिंगों से पूजा, जप का फल, उसके बाद प्रदक्षिणा, नमस्कार, वेद पारायण, पुरुष सूक्त की विधि, उसके बाद ग्रह यज्ञ की विधि, रवि सोम मंगल के व्रत का विस्तार पूर्वक वर्णन, पुनः बुध गुरु का व्रत, इसके बाद शुक्रवार के दिन जीवंतिका का व्रत, पुनः शनिवार को नृसिंह, शनि, वायुदेव और अस्वस्थ का पूजन, ये सब कहे गए हैं। उसके बाद रोटक व्रत का महात्म, औदुंबर व्रत, स्वर्ण गौरी व्रत, दूरवा गणवती व्रत, पंचमी तिथि में नांग व्रत, षष्ठी तिथि में सुपौदन व्रत, इसके बाद शीतला सप्तमी नामक व्रत, देवी का पवित्रारोपण, इसके बाद दुर्गा कुमारी की पूजा, आशा व्रत, इसके बाद दोनों एकादशियों का व्रत, पुनः श्री हरि का पवित्रारोपण, पुनः त्रयोदशी तिथि को कामदेव की पूजा, उसके बाद शिव जी का पवित्र धारण, पुनः उपकर्म, उत्सर्जन तथा श्रवणा कर्म, इसका वर्णन किया गया है। इसके बाद सर्प बलि, है ग्रीव, जन्मोत्सव, सभादीप, रक्षाबंधन, संकटनाशन व्रत, कृष्ण जन्माष्टमी व्रत तथा उसकी कथा, विठोर नामक व्रत, पोला नामक वृष व्रत, कुश ग्रहण, नदियों का रजो धर्म, सिंह संक्रमण में गो प्रसव होने पर उसकी शांति, कर्क सिंह संक्रमण काल में तथा श्रावण मास में दान, स्नान, महात्म श्रवण, उसके बाद वाचक पूजा, इसके बाद अगस्त अर्घ विधि, फिर कर्मों तथा व्रतों के काल का निर्णय बताया गया है। जो श्रावण मास महात्मा का पाठ करता है अथवा इसका श्रवण करता है वह इस मास में किए गए व्रतों का फल प्राप्त करता है। हे सनत कुमार, आप इस शुभ अनुक्रम को अपने हृदय में धारण कीजिए। जो इस अध्याय को तथा श्रावण मास के महात्मा को सुनता है वह उस फल को प्राप्त करता है जो फल सभी व्रतों का होता है। हे विप्र, से अधिक कहने से क्या लाभ। श्रावण मास में जो विधान किया गया है उनमें मैं किसी एक व्रत का भी करने वाला मुझे प्रिय है। सूत जी बोले, हे सौनक, शिव जी के अमृत में इस उत्तम वचन का अपने कर्णपुट से पान करके सनत कुमार आनंदित हुए और कृत हो गए। श्रावण मास की स्तुति करते हुए तथा हृदय में शिव जी का स्मरण करते हुए वे देवर्षि श्रेष्ठ सनत कुमार शंकर जी की आज्ञा लेकर चले गए। जिस किसी के समक्ष इस अत्यंत श्रेष्ठ रहस्य को प्रकाशित नहीं करना चाहिए। हे प्रभु, आपकी योग्यता देखकर ही मैंने इसे आपसे कहा है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य अनुक्रमणिका कथन नामक 30वां अध्याय पूर्ण हुआ। भक्तों, आशा करती हूँ कि श्रावण मास महात्म्य की यह कथा आपको अच्छी लगी होगी। यदि यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर ज्यादा से ज्यादा भक्तों के साथ शेयर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। भक्तों, आप नियमित कल से हमारे चैनल पर श्रीमद् भागवत पुराण की कथाएं जरूर श्रवण कीजिएगा। साथ ही भाद्रपद महीने की कथाएं भी श्रवण कीजिएगा। आपसे मिलते हैं कल श्रीमद् भागवत और भाद्रपद मास की कथाओं के साथ। तब तक सभी भक्तों को हरे कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।